नमस्कार, देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। दर्शकों, कहा जाता है कि खाने के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। अब सवाल आता है क्या खाएं, कब खाएं, कितने समय में खाएं, क्या ये सही समय है कि हम स्वस्थ रहें? इन सभी सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक माहिर, इन सवालों के जवाब देने में माहिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हितांशु मांटा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितांशु मांटा है। प्रेजेंटली मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और इस समय मैं स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ नेशनल हेल्थ मिशन में। और मैं एक प्रोग्राम है जिसे कम्युनिटी प्रोसेस कहते हैं, तो मैं आशा वर्कर्स के ऊपर उस प्रोग्राम को देख रही हूँ। जी दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वो महिलाओं का स्वास्थ्य और संतुलित आहार पर आधारित है। आहार हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात से तो आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन और तन। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की देवांशी से। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही सवाल चाहूँगी कि आप एक स्वस्थ महिला को कैसे आंकती हैं? क्या है आपकी नज़र में एक स्वस्थ महिला? देखिए, स्वस्थ महिला की परिभाषा अगर हम कहेंगे तो मैं भी शायद उसको परिपक्व तरीके से ना एकदम से बता पाऊँ, लेकिन मेरे अनुसार स्वस्थ महिला वही है जो हमेशा प्रसन्नचित्त रहे और हमेशा सक्रिय रहे, अपने प्रति संवेदनशील रहे और स्वयं को जो योग्य महसूस करती हो। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो भी लेडी अपने आप को योग्य महसूस करती हो, मेरे अकॉर्डिंग वही एक स्वस्थ महिला है। इसके अलावा वो अपने आहार विहार का, अपने समय समय पर अन्न का, पोषण का पूरा ध्यान रखती है, तो मेरे मुताबिक वही परिवार का भी ध्यान रख सकती है, वही महिला स्वस्थ कहला सकती है। जी, योग्यता की आपने यहाँ पे बात की, तो कैसे महिला को पता लगे कि मैं योग्य हूँ इसके? क्योंकि हमें भी नो कि हम उसके अंदर सारी वो सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को संभाल सकती हैं, वो बाहर वर्किंग भी है, घर को भी संभालती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं वो योग्यता अपने आप में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ कर जाती हैं। कैसे उसे अपने आप को योग्य समझें और निखर कर और सामने आ सकें? आपने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया है। मेरे मुताबिक एक महिला योग्य ही पैदा होती है। शी इज़ कंप्लीट इन हर सेल्फ, लेकिन एक स्त्री को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता या हम कह सकते हैं दक्षता, उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका अभाव है। जब फॉर एग्जाम्पल जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसको जो फर्स्ट डिलीवरी पेन होती है, या हम कह सकते हैं कि जब वो उस मृत्यु काल से गुजरती है, उस समय उस पीड़ा के दौरान उसे ये एहसास होता है कि शायद प्रातः होगी या तो सुबह तक मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, या फिर कुछ समय बाद मैं इस मृत्यु काल को नहीं पार कर पाऊंगी। लेकिन जब वो उस समय को पार कर लेती है तो वो ये पाती है कि वो एक नया जीवन शिशु को भी देती है और स्वयं को भी एक नया जीवन देती है। तब उसे ये एहसास होता है कि वो कितनी शक्तियों से भरपूर है। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि तब तक लेडी शी डजंट नो कि व्हाट इज हर एक्चुअल, ये कह सकते हैं कि इतनी सारी योग्यता ऑलरेडी उसके अंदर तो है ही, पर वो योग्यता और शक्ति ये दोनों से वो भरपूर है। वो स्वयं में ही एक स्वयंभू योग्य स्त्री है। तो जहाँ तक हम योग्यता की बात करें तो स्त्री बहुत योग्य है, लेकिन कैसे वो परिवार में रहकर उस योग्यता को उभार के सामने आए और कैसे वो निखर के सामने आती है, ये एक बेहतरीन प्रश्न आपने किया है। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को उजागर करने के लिए और अपनी क्षमताओं को उजागर करने के लिए वे समय समय पर अपनी उन क्षमताओं को अंदर से भीतर से आंके देखे, ना कि वो बजाय कि वो अपने लिए वो मापदंड तैयार करें। जैसा कि क्या होता है, घर में हर स्त्री एक मापदंड तैयार करके रखती है कि मुझे इस पैरामीटर तक पहुंचना है,
कि मुझे यहाँ इस पैरामीटर पर उभर के आना है, मुझे सबको खाना खिलाना है, और अगर मैं खाना नहीं खिला पाई तो वो उस भयज या एक कह सकते हैं गलानी के भाव की तरफ चली जाती अपने आप को सोचती है। हाँ, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई मेहमान आ जाते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, और वो भी परफेक्टली करनी है। या हम कह सकते हैं कि छोटा बच्चा है, वो खाना नहीं खा पा रहा, वो टाइम बहुत ले रहा है, तो वो अगर खाना नहीं खा पाएगा तो उससे लगेगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें स्त्री हर चीज़ का दोषी स्वयं को मानती है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्त्री को अपने आप को एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं आंकना चाहिए। सहज होकर जो भी काम वो कर पाती है उसे सहज होकर करे, जो काम वो नहीं कर पाती है उसको परिवार के समक्ष रखे, उनसे बात करे और सब में बांट दे। जी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि महिला सिर्फ सारे काम खुद को ही करने, मतलब अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप बाहर भी जा रही है, घर पे काम भी कर रही है, पर वो किसी को हेल्प के लिए नहीं कहेगी। और यदि आप हेल्प के लिए नहीं कहती हैं तो आपकी जो लाइफ है उसमें आप अपने आप पे काम करती जाती हैं और अपनी कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं, और फिजिकल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, आप इतना एग्जर्शन जो आप कर रही हैं। अब हम जाते हैं एक और सवाल की ओर कि अन्न की मैंने एक बात की कि जैसा अन्न वैसा मन और तन। जी, तो एक महिला जो है, खासतौर पर अगर महिला की बात करें, कि उसे हर जीवन के पड़ाव में कभी पहले जब वो 14 साल की हैं तब उसे पीरियड्स आ रहे हैं, उसके बाद वो जब वो 30 से 35 साल में एक महिला की एक गर्ल की शादी हो जाती है, फिर भी उसके लाइफ में बहुत सारे मेंटली कह सकते हैं या फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कैसे खान पान का वो ध्यान रखें ताकि वो इन सब जो मुश्किलें हैं इन चुनौतियों का सामना कर सके? क्या कुछ उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए इन सब चुनौतियों को पार करने के लिए? जी, आपने अभी 2 प्रश्न ये है मेरे सामने, एक तो उसका मेंटल हेल्थ और दूसरा आप कह रहे हैं उसका खान पान। हाँ, क्योंकि और बिल्कुल दोनों ही कोरिलेटेड हैं। जी, तो जहाँ तक अगर हम बात करेंगे उसके मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ जो लेडी की है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि वो अपने को योग्यता वाली जो हमने बात की थी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक भयज, एक क्रोधज भाव में आ जाती है और वो बहुत ही ऐसे असहज फील करती है। क्योंकि वो हमेशा ही एक ग्लानित्व भाव में रहती है, और उसके अलावा उसके कुछ शौक हैं अपने जिनको वो उजागर नहीं कर पाती है, या फिर हो सकता है कि उसके कोई मानसिक रोग चल रहा है, या कोई पारिवारिक समस्या है ना, या कोई आर्थिक तंगी है, कोई भी समस्या हो सकती है। अगर वो उस पर वार्तालाप नहीं कर पाती है परिवार में, तो वो अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर उस चीज़ में इंटेंगल होती जाती है, घुटती जाती है। एग्जैक्टली। तो मेंटल हेल्थ के लिए तो हम यही कहेंगे कि वो आपस में इस विषय पर चर्चा करें। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्त्री के जीवन में पड़ाव आते हैं, वो किशोरावस्था में इस इरा में होती है, फिर वो आगे जाती है ना। तो क्या होता है कि जब एक कन्या पैदा होती है तो जब भी एक छोटी कन्या किसी भी घर में होगी, वो जो भी डिमांड्स रखती है वो हमेशा ही उसी वक्त पूरी कर दी जाती है, है ना। तो उसे एक उसके स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा ये बात बैठ जाती है कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे प्रथम, है ना, प्रथम उस पे मिल जाएगा, नॉट इन द लास्ट। तो वो शी इज विद दिस माइंडसेट दैट आई विल गेट एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। फाइन। सो व्हेन शी क्या होता है कि उसके बाद दूसरा चरण उसका शादी के बाद होता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली ये होता है कि आपका जो भी चीज़ है आप सारे परिवार को खाना खिलाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये भी कुछ गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही चीज़ें हैं। लेकिन उससे क्या होता है, शी इज़ नॉट एट टाइम्स प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स, शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। तो उसको लगता है कि मैं जहाँ पहले थी और मैं अब एकदम पीछे चली गई, चेंज एकदम आ जाता है। इट्स अ ह्यूज चेंज, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। तो ये इस चेंज को समझाने के लिए हमें सिर्फ इतना है
कि हम सिर्फ वार्तालाप करें, उसके साथ बैठकर बात करें। तो वो इन सब विषयों पर सिर्फ बात करना चाहती हैं कि उसको कोई परिवार में ऐसा हो जो इन सब विषयों पर उससे बात करे और उसके मन में जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व हो। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं अपनी बात सिर्फ अपने तक ही रख लेती हैं। Exactly. क्योंकि वो परिवार में इतनी घिरी रहती हैं, अपने अन्य काम में इतनी घिरी रहती हैं कि जो अपने कुछ अगर उन्हें कहना है तो वो अंदर ही अंदर उसे रख लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसने बच्चे को फीड कराना है या जो भी है, उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता है कि मुझे टाइम से आयरन लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, मुझे कैल्शियम लेना है, जो भी है। तो उसे अपना वो उसका जो खुद का वो होता है वो बहुत पीछे चला जाता है। मतलब हेल्थ बहुत ज़्यादा वो पीछे छूट जाती है। और उसे जब टाइम लगता है, वक्त लगता है, उस समय नींद का बहुत वो होता है, चरण होता है, तो उस समय वो सोए या खाए या क्या करे, और वो सोने लगती है उतने को फिर बच्चा जाग जाता है। तो वो जो टाइम पीरियड है लेडी का एकदम से बच्चा होने के बाद, वही टाइम पीरियड है जिसको हम कह सकते हैं, जिसे अगर हम संभाल दें, उस वक्त को अगर हम अच्छे से संभाल दें तो शायद आने वाली ज़िंदगी जो है लेडी की, उस पर बहुत अच्छा एक स्वस्थता से उभर के सामने आएगी। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड हमने गवा दिया, वो पूरा टाइम पीरियड जिसमें वो वापस रिसाइकिल हो रही है, तो उसका हेल्थ इतना पीछे चला जाता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, क्योंकि वो जा भी नहीं पा रही है, कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव स्टेट में जा सकती है। जी, अन्न की यहाँ पे हमने बात की थी, अन्न कैसा उसे लेना चाहिए, किस तरह की डाइट, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक, जैसा कि इस प्रोग्राम को न केवल शहरी लोग देख रहे होंगे, ग्रामीण लोग भी देख रहे होंगे, तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द लोकल फूड्स। जैसे कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि अनीमिया से बहुत लेडीज़ हैं जो कि ग्रसित रहती हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम, जैसे कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो हमारे इसमें आयुर्वेद में ऋतु अनुसार भी खान पान का वर्णन है। हर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में एक अलग खान पान है, वर्षा ऋतु में एक अलग खान पान है ना। तो लेकिन अगर उसको हम बताएंगे बहुत इलेबोरेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम ऋतु अनुसार कोई भी फल का चयन करते हैं तो वो एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में फिर नहीं आता है। हम लोग उसी ऋतु के अनुसार उसी फल को लेते हैं। जैसे कि क्या है, अब बाजार में आपको ऋतु के विरुद्ध भी सब्जियां आ रही हैं। आपको भिंडी है, वो पूरे टाइम, पूरा साल प्रिजर्व्ड फूड आ रहा है। तो हम लोग उस सब को ना यूज़ करके जो लोकल फूड्स हैं और जिस ऋतु में जो सब्ज़ी यूज़ होती है, हम उसी का ही चयन करें। और उसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर आयरन के लिए कौन सी सब्जियां हमें, जैसे कि आपका चौलाई है, बथुआ है ना, और उत्तराखंड और आपका सिरमौर साइड एक बिच्छू बूटी करके एक सब्जी आती है ना, तो उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। और ये पाया गया कि लेडीज़ वहाँ बहुत हेल्दी हैं जो इसको लेती हैं। तो हम लोग इस तरह के लोकल फूड्स को प्रमोट करके खुद भी हेल्दी रह सकते हैं, और इस तरह हमारा जो पहले के जो फूड्स हैं वो भी सामने आते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से उगे हैं। और आप घर पे भी अपने जो आपका किचन गार्डन है वहाँ पे भी उगा सकती हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जब हम अपनी हेल्थ गवा देते हैं उसके बाद हमें समझ में आने लगता है कि सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए छोटी छोटी चेंजेस लाके अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी। उसी तरह हम गुड़ का सेवन कर सकते हैं, तो गुड़ बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, इवन एनीमिया के लिए गुड़ इज़ वेरी गुड। और पहले के लोग क्या करते हैं ना, आयुर्वेद में भी ये कहा है कि चौलाई का लड्डू जो होता है, तो चौलाई को आप, चौलाई इज़ फुल ऑफ कैल्शियम एक्चुअली, तो आप चौलाई को भून कर उसको गुड़ के बीच मिक्स करके रोज़ का एक आप वो ले सकते हैं। मतलब कोई टैबलेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो टैबलेट्स एक अलग हैं, आप उनका जो आपको कोर्स बताया है मॉडर्न मेडिसिन में, आप उसको अलग से कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी बॉडी जिसको एब्जॉर्ब करती है नेचुरल फूड को, तो उस पर आप बेहतरीन तरीके से उसको ले सकते हैं। और चौलाई में आपका आयरन भी आ जाता है क्योंकि उसमें गुड़ है, और आपका कैल्शियम भी आ जाता है बिकॉज चौलाई इज इटसेल्फ एनरिच्ड इन कैल्शियम।
तो आप उसको रेगुलरली ले सकते हैं। और उसके अलावा आप पनीर, कच्चा पनीर हो गया, उसका सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ये प्रोटीनेशियस डाइट है ना, तो ये तो सभी को मालूम है। और इसके अलावा आप जैसा कि मैंने आपको बताया बथुआ, जलाई, ये सब का भी सेवन कर सकते हैं, ऋतु अनुसार एक फूड ले सकते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं वाटर इनटेक भी भूल जाती हैं, इतना काम में व्यस्त रहती हैं, क्योंकि पानी पीना हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है वो भी कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, इतना काम में व्यस्त रहती हैं कि पानी के लिए भी समय नहीं निकाल पाती, जबकि अपनी जो पूरी फैमिली है उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें याद होता है कि इनको दवा देनी है, इसका होमवर्क करवाना है, तो वो कैसे छोटे छोटे चेंज लाकर याद रखिए कि पानी पीना कितना ज़रूरी है। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पे तो हम यही कह सकते हैं कि लेडी अपने खुद को प्रायोरिटाइज करे जी। अब स्वयं को अपनी प्रायोरिटी खुद को इस तरह से देखे कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो ही सब स्वस्थ हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि वो एक श्लोक है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षमणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति है, वही अगर आप खुद स्वयं स्वस्थ हैं तो ही आप मतलब दूसरों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा जो मतलब जो लाइफ का जो आपका मोटिव है वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना ही है। दैट शुड बी द मोटिव ऑफ आवर लाइफ। और दूसरा ये है कि देखिए जो नारी है वो एक, ये कह सकते हैं कि नारी समस्त जो कहते हैं ना जगत में एक कुशल वास्तुकार है। शी इज अ निर्माणाधीश, कि वो अब वो उसको एक संस्कृत में कुशल वास्तुकार की श्रेणी में रखा है कि वो इतना सुंदर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट, व्हाट इज सेड। तो जब वो इतनी सुंदर आर्किटेक्ट है, स्वयं को सजा सकती है, पूरे संसार को सजा सकती है, तो मेरे हिसाब से उसको जब वो घर को भी अपने सजा सकती है तो पहले वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे और अपने स्वास्थ्य को एक बेहतरीन तरीके से प्रायोरिटाइज करे, पानी पीने का भी ध्यान रखें और खाने का भी ध्यान रखें, और बच्चे को ठीक है सबसे पहले वो बच्चे को खिला दे, उसके बाद वो खुद खा ले, फिर परिवार को खिला दे, ताकि वो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको खिलाने के लिए वो एटलीस्ट खड़ी रह सके। हाँ, वो खड़ी रह सके, उसमें इतनी शक्ति आए कि हाँ। ऐसा बहुत बार होता है, क्यों ऐसा, मतलब ये चेंजेस क्यों आए? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि महिलाओं को लगता है कि अगर उन्हें भूख भी लग रही है तब भी वो वेट करती हैं? बहुत अच्छी बात है, महिलाओं में ये संस्कार हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं वो अपने साथ भी गलत कर रही है। वो सोचती है कि ये मेरे संस्कार में होना चाहिए। कहीं ना कहीं यदि उसे भूख लग रही है तो वो खा सकती है, इसमें उसको एक बाउंड्री नहीं अपने आसपास रखनी चाहिए कि इस तरह की कोई उसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, इस तरह की अपनी लाइफ में या मेंटल सोच के कि आप ये करें तो गलत हो गई, नहीं करेंगी। हाँ, मुझे देखिए, मुझे क्या लगता है कि अगर हम लोग अभी का समय और पुराना समय उसका एक वो करें डिफरेंस देखें तो उसमें क्या है कि मुझे लगता है कि पुराने समय में लेडीज़ दे यूज टू वेयर सदरी काइंड ऑफ थिंग जी, वो या फिर एक जैकेट या कुछ पहनती थी और उसमें हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ एक बना के रखती थी, आलमंड्स रखती थी या लोकल कुछ भी उनको एक जिसको हम खाने के लिए कुछ ना कुछ रखती थी। तो हम लोग इस चीज़ को वहाँ से उठाकर अभी भी कर सकते हैं। देखिए वर्किंग वुमेन क्या करती हैं कि वो सिर्फ वर्क पे ध्यान देती हैं और वो भाग जाती है घर से। जो घर में रहने वाली लेडी है वो भी यही करती हैं, वो भी पूरे इंटैंगल्ड हैं घर के कामकाज में, तो उसका खाना बहुत ही पीछे चला जाता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने आहार की बात की, और इवन आयुर्वेद में क्या है कि स्पैरो फीडिंग कहते हैं इसको, है ना, कि ऑलवेज आयुर्वेदा प्रेफर्स अ स्पैरो फीडिंग, कि कम खाइए लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाइए, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, रोस्ट करके, जैसे सोयाबीन को रोस्ट कर दिया, सोयाबीन के बीच कुछ गेहूं को रोस्ट कर दिया, चावल को रोस्ट कर दिया, और ऐसा रोस्टेड एक आहार जिसमें आप आलमंड्स वगैरह भी उनको सब कुछ कर सकते हैं, आलमंड्स वगैरह डाल दिया, और ये सब कुछ बनाकर एक इकट्ठा आपने अपनी जेब में रख दिया जी, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको निबलिंग की एक आदत हो जाएगी जी, कि हमें थोड़ी देर के बाद इतना अमाउंट लेना है, फिर थोड़ी देर के बाद इतना अमाउंट लेना है। सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द लैक्टेटिंग मदर्स आल्सो, लैक्टेटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, इवन रोजमर्रा की जिंदगी के में इवन मेन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, सभी के लिए इट माइट बी प्रूव वेरी यूजफुल। हाँ जी। महिलाओं की बीमारियों की यदि हम बात करें, बहुत बार देखा जाता है वेरिकोज वेन्स से
जो कि होता है नसों में गांठ पड़ जानी, क्योंकि पूरा टाइम महिलाएं जो हैं वो खड़े होकर काम करती हैं। तो इसके लिए क्या ऐसे सॉल्यूशन हैं जिससे वो अपनाएं और इस बीमारी से छुटकारा पाएं? और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। हम ये कह सकते हैं इसमें कि आप निरंतर एक स्थान पर खड़े ना रहिए, और जैसे आप गैस के पास काम करते हैं, चूल्हे के पास काम करते हैं, तो आप वहाँ पर एक स्थान पर ना खड़े रहकर बजाय कि चलकर काम करना प्रेफर करें। उसके अलावा एक स्थान पर बैठे भी ना रहिए बहुत टाइम तक। और जैसे कि कुछ लेडीज़ हैं जो कि प्लेयर्स होती हैं, उनको भी ये समस्या बहुत आती है, क्योंकि शुरू में खेलती बहुत हैं और बाद में क्या होता है कि बॉडी एकदम स्टिलनेस की तरफ चले जाती है। तो हम लोग बॉडी को हमेशा भगाते रहें और एक्सरसाइजेस पे भी हम ध्यान दें। और जहाँ तक हम आयुर्वेद की बात करें तो हम लोग वेरिकोज वेन्स जो आपने पूछा है, तो हम इसमें एक जुलौका विधि आती है, तो जुलौका विधि द्वारा इसका हम निवारण करते हैं। और इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही सेफ है और पंचकर्मा करवा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो कि हम आयुर्वेदिक उसमें यूज़ कर सकते हैं। जी, मानसिक हेल्थ की अगर हम बात करें, क्योंकि मन अगर आपका मानसिक मतलब आपकी बुद्धि अच्छे से काम करिए, आप स्थिर हैं और आप सुखी हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करती हैं, आप बीमार फील नहीं करती, तो आपका फिजिकल कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव होता जाता है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, महिलाओं में बहुत बार देखा जाता है कि बिना किसी बात के उन्हें क्रोध आ जाता है, बहुत बार रोना आ जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ कि हमेशा औरत यही, स्त्री यही सोचती है कि मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, यही अपने आप को वो साबित करने में लगी रहती है ना। और ये साबित वो स्वयं को ही कर रही है जी, है ना। और इसी निरंतर कोशिश में अगर वो उस मापदंड तक नहीं पहुंच पाती है तो वो एक वैसा महसूस करती है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा था, गलानित्व महसूस करती है और धीरे धीरे क्रोध में तब्दील हो जाता है और वो फिर बच्चों पर भी निकलना शुरू हो जाता है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं उसके कुछ शौक हैं, जैसे कि कुछ लोग संगीत में रुचि रखते हैं, कुछ नृत्य में रुचि रखते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ पेंटिंग में रुचि रखते हैं। कोई भी शौक आपका हो सकता है। अगर वो उन शौक को वो जो भी उसके शौक हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं उनको दबा रही है, वो इतने पाइलअप हो रहे हैं, तो उसका भी किसी और फॉर्म में वो कहीं और निकलता है। घर में आप वो क्रोधित रहेगी या फिर वो इस बात से डिप्रेसिव रहेगी। तो हम यही कह सकते हैं कि वो अपने शौक हैं जो उनको साथ साथ लेके चले, अपनी जीवन शैली के साथ उन शौकों को लेकर उनको इस तरह से ढाले कि उसका जीवन और मधुर बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि अपने शौक पर अगर वो काम करेगी तो वो कहीं ना कहीं अपने को क्रोध जो आ रहा है वो भी कम करेगी। हाँ जी, चाहे वो कुकिंग हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप कुछ भी आपके जो शौक हैं उनको वो बरकरार रखें और उनको ना मरने दें। तो यही, और या फिर वो फॉर एग्जांपल वो किसी से बात करना चाहती हैं, ये सबसे बड़ा आई कैन से कि महिलाओं में सबसे बड़ा ये मतलब आगे चलकर ये एक रोग बन जाता है कि वो किसी से बात करना चाहती है और वो प्रॉपर उसको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है परिवार में या समय ही नहीं मिल रहा है कि वो बात कर पाए। तो वो उसका या तो कोई एक उसके पास कोई एक मित्र हो जिससे वो बात कर सके, या फिर अपने फैमिली में हस्बैंड से बात कर सके, या अपने किसी से भी बच्चों से भी वो अच्छी तरह से बात कर सकती है। वो एक समय निकाले जिसमें वो खुलकर बात कर सके। हाँ। क्योंकि बहुत बार महिला चाहती है कि कोई उनसे कहे कि आपको क्या हुआ है या क्या कुछ, पर वो अपने आप को उसे खुद ही बाहर निकालना होगा। अपनी जो आपके अंदर की भावना है, आपको अपने जो आप करना चाहती है ज़िंदगी में, वो आप खुद कर सकती हैं। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा, क्योंकि वो एक खुद ही एक जननी है और जननी तो आप ये कह सकते हैं जन्मभूमि से भी श्रेष्ठ मानी गई है, हमारे समाज की नींव है महिला। एग्जैक्टली। तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अगर स्त्री ध्यान दे, जैसे कि अपने शौक को बरकरार रखे, वो अपने समय समय पर सबसे वार्तालाप करती रहे और समय समय पर अपनी जांच करवाए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी उसको शरीर में कहीं दर्द हो रही है, कुछ और हो रहा है, एनी काइंड ऑफ सिम्टम शी इज़
वॉचिंग, तो वो अपनी समय समय पर जांच करवाए, स्वच्छता का अपना ध्यान दे, क्योंकि वो ऐसा भी होता है कि वो समय उसको मिल नहीं पाता है, वो नहा भी नहीं पाती है, वो अपने शरीर को भी अच्छे से नहीं रख पाती है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो जिनको वो प्रायोरिटाइज करे, अपनी नींद पूरी करे, क्योंकि वो नींद अगर अपनी पूरी नहीं कर रही है, देन ऑल्सो शी इज इनटू सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी, सम काइंड ऑफ ट्रबल। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जैसा कि आप चेंज लेकर आ सकती हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली जो महिलाएं हमें देख रही हैं वो अपने जीवन में ये छोटे छोटे परिवर्तन लेकर आएगी, क्योंकि महिलाएं ही हमारे समाज की नींव है। परिवार का तो आप ख्याल रखें ही, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। यदि महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।